किताबें हमारे लिए माविन और मददगार। मुल्क के नौजवानों पर एतमाद और मुस्तकबिल में इनसे खुशगवार उम्मीदें वाबस्ता रखना रऊफ सिद्दीकी की तबीयत का खासा है। हम क्यों परेशानी के हालत में हो कि हम जिस खुदा बुजुर्ग बरदर को मानते हैं, वादुल्लाह शरीफ को मानते हैं, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा, हम उसके फॉलोअर्स हैं। ये उतार चढ़ाव, ये नशे व फरार आते हैं कौमों की जिंदगी के ऊपर, हम इससे भी निकल जाएंगे। याद रखना कि जहाँ पे ज़वाल शुरू होता है वहीं से तरक्की का आगाज भी होता है। वज़ीर सनअत व तिजारत सिंध रऊफ सिद्दीकी ने सनतकारों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ मिलों और फैक्ट्रियों में अपने विजिट्स को मामूल का हिस्सा बना रखा है। नवाबशाह में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ सिद्दीकी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बताते हुए कहा कि नवाबशाह इंडस्ट्रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 मिलियन रुपए की लागत से शुरू किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। रऊफ सिद्दीकी ने सिंध असम्बली में ये तजवीज़ पेश की थी कि हैदराबाद में इंडस्ट्रियल प्लॉटों की कुरानंदाजी के लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ से भी MPA शामिल किए जाएं। इस तजवीज़ को बहुत सराहा गया और हैदराबाद की कुरानंदाजी के लिए कमेटी तश्कील दी गई। सच्चाई के साथ, दयानत के साथ, हक को हक की तरह मसाइल को हल करते जाएं तो कोई शिकायत किसी को नहीं होगी। जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल जोन है या इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहीं पर जाकर कुरानदाजी हो। कोटा बाकायदा हैदराबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रखा गया कि जी 15% तो डायरेक्ट हैदराबाद उस शहर के अंदर दें जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल स्टेट हो। नवाबशाह कहाँ होगा तो नवाबशाह के अंदर रखा जाएगा। लड़काना का होने वाला है, लड़काने के अंदर जिस जिस जगह पे होंगे वहाँ पे 15% वहाँ के लोकल इन्वेस्टर के लिए ज़मीन रखी जाएगी। आज 15% हैदराबाद का कोटा भी यहाँ पे मौजूद है। जो पावर लूम्स के लिए तकरीबन जमीन रेवेन्यू से कह दी गई है 500 एकड़ के ऊपर पावर लूम्स के लिए जमीन इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों में मिल जाएगी और ये हैदराबाद का एक और बड़ा काम होगा। 1000 एकड़ के लिए एक और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स यहाँ बनाई जा रही है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। फिल्टर प्लांट जो 5 MDD का था उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, तेज रफ्तारी के साथ काम हो रहा है। ये 1.5 साल का प्रोजेक्ट था। इसके ऊपर मैंने बाकायदा इजलास किए और इजलास करने के बाद उसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। ये 1.5 साल का जो ये प्रोजेक्ट था ये इंशाल्लाह ताला 7 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। कोई तरक्याती काम जिस हद तक कर रहे हैं जितना आपको नजर आ रहा है, इस वक्त तरक्याती काम नवाबशाह में चल रहे हैं, इस वक्त तरक्याती काम सक्खर में चल रहे हैं, इस वक्त तरक्याती काम नूरियाबाद में चल रहे हैं, इस वक्त तरक्याती काम मिट्टी में थलपारकर में चल रहे हैं। 10 एकड़ के ऊपर आर्टिजन कॉलोनी हाला में बनाई जा रही है। इसी तरीके से मोर देन 100 मिलियन की आर्टिजन कॉलोनी जो थर में बनाई तकरीबन बन गई है। 1 आध महीने के बाद इन दस्तकारों को मुफ्त मकान दिया जाएगा, वही शॉप होगी, वही मार्केट होगी। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, सबसे ज्यादा कमा के देने वाला ये कमाऊपूत बच्चा, इसका हाल ये है कि इसके बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, फटे हुए कपड़े और दिन में 1 वक्त की रोटी के 3 किस्म के अफसरान। एक अफसर वो जिसके पास काम आता है वो कर देता है, वो तो बेहतरीन अफसर, सलाम के लिए कम मुस्तहिक, प्यार का मुस्तहिक। दूसरा अफसर वो होता है जिसके पास काम आता है वो पैसे लेता है, काम कर देता है। चलो ठीक है यार कि पैसे लेता है, काम कर देता है, हालांकि गलत वो भी है, लेकिन क्या करें, बचना चाहिए उस अफसर से जो पैसे भी और काम भी नहीं करता। ऐसे अफसरों को मैं ये कहता हूँ मेंटल करप्ट, ये मेंटल करप्ट ऑफिसर्स होते हैं, ना पैसे लेते हैं ना काम करते हैं, सिर्फ टेंशन ही टेंशन देते रहते हैं। मैं तमाम अफसरान से ये कहूँगा कि आप दूसरों के साथ जो खिलवाड़ करते रहिए, मेरे साथ इस किस्म की चीजें नहीं करिएगा, वरना मैं किक मार के इस सेक्रेटरी से बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि मैं किसी सूरत में सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे नहीं लगा सकता। जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करेगा, उसके साथ मैं अपने वजारत का पूरा प्रोटोकॉल खत्म कर दूंगा। जब मैं हर वक्त काम करता हूं तो आपको भी काम करना होगा। आपको नहीं, आपको मैं क्या बताऊं उस वक्त कि एक कागज के पीछे, एक समरी के पीछे इतनी दफा प्यून फाइल लेके नहीं घूमता है जितनी दफा मैं फाइलें लेके घूमता रहा हूं। और अगर किसी को ये एतराज होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, हुकूमत में रहते हुए, तो हुकूमत में रहने का मतलब नहीं है कि मेरे
انتخاب کے پر لگ گئے اور میں غلط بات کے اوپر حکومت کو ڈیفینڈ کرتا رہوں گا. میں کبھی نہیں کروں گا, کسی صورت میں نہیں کروں گا. اس میں میرے مزاج کا کوئی قصور نہیں, اس میں میرے مزاج کا کوئی قصور نہیں. تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا. یہ رخسانہ بھٹی, روزنوار رخسانہ بھٹی 1000 اسکوائر یارڈ کیٹیگری. مبارک ہو آپ کو. یہ طارق حسن جمالی. اج جی ہی قرآن اندازی جو کلپ جکا ہے منسٹر صاحب وڈے عوامی انداز سے ہلائی ہے. آؤں رؤف صاحب جو انہوں کا شکر ادا کرتا ہوں جڏहिं ثقافت منسٹر ہو کہ اساں کے ثقافت خاتمہ بے ہر مہینے میں وظیفہ ऐं ड्यूटी उतारंदा हुआ. इंसाफ़ सां हुकूमत करणु हुकूमत जो फ़र्ज़ु आहे ऐं जेको इंसाफ़ करे थो उहो हमेशह आला मंज़ूर थिए. अॼु बि ॾाढी सुठी ख़ुशी थी आहे. आईंदा बि अहिड़े शफ़ाफ़ नमूने सां गवर्नमेंट जा मामला हलाया वेंदा. तमामु के का शिकायत न महिरबानी. काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. तारीख़ बैतुल्लाह की तरतीब व तदवीन व तहकीक रऊफ सिद्दीकी का वो सुनहरा कारनामा है जिससे रहती दुनिया तक न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस्लाम पर रिसर्च करने वाले गैर मुस्लिम भी इस्तिफादा करते रहेंगे. तारीख़ बैतुल्लाह की ये बेमिसाल और अजीमुश्शान तकरीब देखने और सुनने वालों को हमेशा याद रहेगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इब्तिदा उस नाम से जिसका ये घर है. मैं दावत तिलावत कलाम पाक दूंगा. कारी अल्लाह दाद साहब. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خواتین و حضرات, he is the Honorable Minister for Industries and Commerce. And ladies and gentlemen, this is that time when I'd like to call upon the author of this book, the Honorable Minister, Muhammad Rauf Siddiqui. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومرة ثانية وأنا أشكر دكتور صالح زين العابدين ألف مرة. هو جاء من مكة المكرمة في الحفل الافتتاحية هذا الكتاب. وأنا أشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشيبي وإبراهيم عمر. هو جاي من مكة بالخاصة القلب السمين. ونقطة مهمة وأنا أبغى أكلمه قام آل سعود وخادمين الحرمين الشريفين بتوصي على مسجد الحرام وتصليح بيت الله وتحسينها بطريقة جديدة منفردة لا نجد مثالها.